हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइज्ड मेथड। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये सबसे ईजी मेथड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप आपको याद रखना है, क्या निकालना है? फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन ये होती है कि आपने जो नॉर्मल बिजनेस से कमाया प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल बिजनेस से मतलब होता है जिस चीज़ में या जिस गुड्स एंड सर्विसेज में बिजनेस डील करता है उसी में अगर बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई मशीनरी सेल कर दी, उस पर प्रॉफिट अर्न हो गया और वो अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। तो हमें सिंपल ये काउंट करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न किया है। तो क्या फाइंड करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। और मोस्टली केसेस में आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में देगा। ठीक है, अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी दे रखा है क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस भी दे रखा है, तो जिस ईयर में आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न हुआ था अगर वो प्रॉफिट में ऐड है तो उसको लेस करना पड़ेगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस है, लॉस तो माइनस हो रखा होगा तो इसको लेस ऐड करना पड़ेगा। मतलब एबनॉर्मल के इफेक्ट को हटाना है आपको। अगर प्रॉफिट है तो लेस, लॉस है तो ऐड। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है? जैसे ही आपने जितने भी ईयर के प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया उनका एवरेज निकालना है। जैसे 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में ही दिया होगा, ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में ही दिया होगा, तो आपको इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन। तो जो आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल। चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं टीएस ग्रेवाल के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके टीएस ग्रेवाल से लिया गया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज फॉर प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 year ending 31st March 2016 12,000, 2017 18,000, 2018 16,000, 2019 14,000। तो देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। 3 years ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, तो जैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको 3 years से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या बताया था भाई मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे देखो और कोई एबनॉर्मल सिचुएशन तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये आप नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सिंपल सिंपल इसका एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या करो? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, इन चारों को प्लस करके और 4 साल से डिवाइड कर दो। मतलब 4 साल थे, 4 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 10 20 30 40, 40 और 50, 50 और 1 60, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ गया आपका 15,000। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? ये 15,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकाल दोगे फिर? तो गुडविल ऑफ द फर्म, क्या फॉर्मूला था इसका? एवरेज, देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है इसका? 15,000। ईयर ऑफ परचेज कितना है? कितना था क्वेश्चन में? 3 years, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 45,000। तो आपका आंसर है 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखो कितना इजी क्वेश्चन था हमारा, चारों साल को प्लस करके उससे डिवाइड करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की जैसा था इसलिए मैंने नहीं किया। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग 5 year वर एज फॉलोज। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है एज पर 3 year परचेज, शॉर्ट में लिखा है मैंने 3 year परचेज, और एवरेज प्रॉफिट कितने का निकालना है इस बार? 5 साल का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। देखो जब तक आपको क्वेश्चन में अब नॉर्मल सिचुएशन की कोई भी चीज़ नहीं दे रखी तो आपको सिंपल नॉर्मल मान के चलना है सब। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले। अब देखो सभी प्रॉफिट को ऐड करो। 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। अब देखो ये लॉस है, लॉस तो प्लस होगा नहीं, ये लेस हो जाएगा 4 लाख।
फिर प्लस 13 लाख, सबको प्लस किया तो कितने साल थे, 5 साल। तो इनको कर दो, अब कितना हो जाएगा भाई, ये 8 देखो 8 5 13 23 और ये 23 और 10 36, 36 में से 4 माइनस करो, 36 में से 4 माइनस किया तो 32, 32 में 18 जोड़ा तो 50, 50 10, तो ये आ गया 10 लाख। 10 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 10 20 20 और 31 30 और ये 38 43 46 46 और हाँ ठीक है, आ गया एवरेज प्रॉफिट 10 लाख आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ईयर ऑफ परचेज से 10 लाख को मल्टीप्लाई कर लो। ईयर ऑफ परचेज कितना है, 3 ईयर है, बस कर लो मल्टीप्लाई। तो गुडविल कितने आ गई, 10 लाख। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं, नीचे को 3 से इंटू करके लिखो, आंसर आ गया 30 लाख। तो ये आपका आंसर है 30 लाख। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर कैसे है। चलिए देखते हैं आपकी बुक का 4th क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। अब देखो किस बेसिस पे कैलकुलेट करना, 1.5 ईयर, मतलब कि 1.5 लेके चलना है ईयर ऑफ परचेज। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से। ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो कितने साल का देखना है एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स का। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट पहले साल के प्रॉफिट से डबल है। एंड प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर वॉज 1.5 टाइम्स, मतलब थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5 गुना ज़्यादा है ऑफ द प्रॉफिट सेकेंड ईयर के प्रॉफिट से। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। देखो अभी एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो सब नॉर्मल ही आएगा। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, ये तो 1 लाख है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर प्रॉफिट क्या होगा, सेकेंड ईयर प्रॉफिट क्या है, ट्वाइस है, तो इसका ट्वाइस कर दो, कितना आ गया भाई, 2 लाख आ गया। और थर्ड ईयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट सेकेंड ईयर, तो इसका 1.5 कर दो, 2 लाख का 1.5 तो मतलब 3 लाख। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालो, तो हो गया ना इजी अब क्वेश्चन। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। अब मैं डायरेक्टली करता हूँ, लिख नहीं रहा, 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 3 साल है तो 3 से डिवाइड, तो ये 3 3 6 से 3 को डिवाइड किया तो 2 लाख आया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कितनी आ जाएगी इसकी, फिर 2 लाख एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज क्या था, देखो द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब 1.5 मतलब 1.5, तो गुडविल कितनी होगी, 2 लाख को इंसेंटिव कर दो, 3 लाख आपकी गुडविल आ गई। तो देखो एवरेज प्रॉफिट में निकालना आसान है। ठीक, तो इतना अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके अगले कुछ हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे एवरेज प्रॉफिट के, फिर हम करेंगे सुपर प्रॉफिट स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।